अन्ना जब बाहर जाती है तो खुद को पुरुष के रूप में छुपा लेती है। घर लौटने पर वह शालीन और पढ़ी लिखी बन जाती है, क्योंकि पीछे एक चाकू दबा होता है जो उसे सीधे खड़ा रहने के लिए मजबूर करता है। परछाइयों में नौकर बल्ले पकड़े खड़े होते हैं और पेंटिंग के पीछे उसके पिता एक पैमाना हाथ में लिए बैठे हैं। अन्ना बस मुस्कुराने का नाटक कर सकती है। यह पोर्ट्रेट बाद में महल भेजा जाएगा ताकि सम्राट चुन सके। उसकी बहन जलन में है क्योंकि वह महल में जा सकती है, जबकि उसे क्रूर और बदसूरत जनरल से शादी करनी है। वह इसे मानने को तैयार नहीं और माँ बेटी के उकसावे पर पिता के सामने अन्ना की पृष्ठभूमि को लेकर हंगामा करती है। पिता पक्षपाती है और अंततः अन्ना की शादी जनरल से कराना चाहते हैं। अन्ना मना करती है, तब बहन उसकी माँ को पकड़ लेती है और माँ के जरिए उसे धमकी देती है। पिता भी चुपचाप इन सब को मंजूरी देते हैं। माँ को परेशान होते देख अन्ना मान जाती है, लेकिन माँ की सुरक्षा की गारंटी मांगती है। ऐसे ही अन्ना बहन की जगह दुल्हन की पालकी में बैठ जाती है। जैसे ही वे शहर के बाहर पहुंचते हैं, हत्यारे हमला कर देते हैं। जाहिर है दुल्हन को निशाना बनाकर स्थिति अराजक हो जाती है। अन्ना लड़ाई का फायदा उठाकर अपनी दासी के साथ पालकी से भाग जाती है और जब हालात शांत होते हैं तभी बाहर आती है, लेकिन शादी की काफिला उन्हें पीछे छोड़ चुका होता है। मुश्किल से वे शहर में घुस पाती है और जनरल के हवेली पहुंचती है, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं और कोई खोलने नहीं आता। अन्ना मजबूरन दीवार चढ़कर अंदर जाती है। हवेली इतनी बड़ी है कि वह भटक जाती है। एक कमरे में रोशनी जलती देख वह अंदर जाती है। जैसे ही वह अंदर आती है, रोशनी बुझ जाती है। जब वह दीपक जलाने वाली होती है, पीछे से एक आदमी उसे डराता है जो उसका पति होता है। अन्ना उसे पति का नौकर समझती है क्योंकि उसके मन में पति बदसूरत है। वह पूछती है कि उसका पति कहाँ है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस मुख्य द्वार की ओर इशारा करता है। अन्ना मुख्य द्वार की ओर चलती है और देखती है कि उसका साथी सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया है। अन्ना बीच में आती है और सामने वाले बलवान आदमी को अपने बदसूरत पति समझ बैठती है। तुम उसे छोड़ दो, ठीक से देखो, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। ये कहते ही सब चौंक जाते हैं।